अस्सलाम वालेकुम। आज बात करती हूँ वेजिनिस्मस के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इवन वो लोग जो इस कंडीशन के साथ सफ़र कर रहे हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये कौन सी कंडीशन है और क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है और इसका कोई इलाज है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेजिनिस्मस है क्या। वेजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वजाइनल मसल्स इनवॉलेंटरी स्पैज्म में चले जाते हैं, यानी कि वो खुद ब खुद इतने ज़्यादा अकड़ जाते हैं और के फ़ियर की वजह से कि उनके अंदर रिलैक्सेशन पावर ख़त्म हो जाती है और ये इनवॉलेंटरी स्पैज्म इंटरकोर्स को इम्पॉसिबल बना देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मैरिजेस अनकॉन्जुमेटेड रह जाती हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो अनकॉन्जुमेटेड मैरिज के साथ प्रेजेंट करते हैं कि शादी को 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, अभी तक इंटरकोर्स नहीं हो पाया ड्यू टू फियर ऑफ पेन। और ये फियर ऑफ पेन जो है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब देखते हैं इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। वेजिनिस्मस के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ न्यू मोडालिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में अभी बहुत कम डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर लाहौर में आप याद रखिए डॉक्टर राबिया नौशीन मेरा नाम है और मैं वेजिनिस्मस का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि इसमें पेशेंट्स में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि काउंसलिंग सेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और पेशेंट्स को ये बावर कराना कि पेन और स्ट्रेच में डिफ्रेंशिएट करना सीखे और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका फियर दूर करेगा। एंड इट कैन टेक अप टू मंथ्स, कुछ इसके अंदर महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्टीन्यूस फॉलोअप होना चाहिए डॉक्टर्स के साथ। और उस दौरान में पेशेंट्स को डायलेटर्स दिए जाते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और वो एक पेंसिल के साइज से स्टार्ट करके अप टू द साइज ऑफ पीनस हम डायलेटर्स यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स को, ताकि उसका फियर आहिस्ता आहिस्ता जाता रहे। सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि हाइमन मेम्ब्रेन टफ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है, जो कि ब्रेक नहीं हो पा रही और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है। और थर्ड रीज़न ये भी हो सकती है कि वजाइनल कैनाल के अंदर कोई सेप्टम पड़ा हुआ है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि वो इस रुख में भी हो सकता है और सीधे रुख का भी हो सकता है, जिसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि चीज़ों को कैसे बेहतर कर दिया जाए। और अगर उसकी हाइमन मेम्ब्रेन टफ है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, न्यूअर मोडालिटीज़ हैं, जिसके अंदर पेन किलर्स हैं और पेशेंट को कुछ देर के लिए नम कर दिया जाता है ताकि वो इंटरकोर्स सही से कर पाए। और एक न्यूअर मोडालिटी जिसका नाम बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, जैसे कि हम फेस के रिंकल्स के लिए या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराते हैं, इसी तरह वेजिनिस्मस के लिए बोटॉक्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऑल अराउंड वजाइनल मसल्स उनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं जब भी आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट वेजिनिस्मस के लिए जा रहे हैं, ताकि आपके वो मसल सही से टारगेट हो पाएँ और आपको उसका बेनिफिट हो पाए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं और अगर आप किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। सो इन द लास्ट ये मेरा मैसेज है कि वेजिनिस्मस काबिले इलाज है, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन से पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए और उसको हमने स्टेप वाइज किस तरह लेके चलना है। अगर आपको भी वेजिनिस्मस का प्रॉब्लम है और अभी तक आप मिलाप करने के काबिल नहीं हुए शादी के बाद और शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तो अभी रब्ता करें हमारे इसी नंबर पे 0333899788 एंड बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर वेजिनिस्मस एंड एन्जॉय योर इंटीमेट एंड मैरिटल लाइफ।